तो भाई साहब मैं आपको बताता हूँ इस दफ़ा का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस डबल डेकर बस सर्विस को एक्सप्लोर करने का, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा, जो आप आगे देखेंगे। ये एक बहुत ही कम पैसों में यार दोनों शहरों की इतनी सारी जगह घुमाना, ओनली इन रुपीज़ 500 के अंदर आपको अल्लामा इकबाल मरी रोड रावलपिंडी से लेकर जाते हैं और आपको सारा इस्लामाबाद घुमा फिरा के वापस इसी डेस्टिनेशन पे आपको उतारते हैं, और वो भी जस्ट रुपीज़ 500 में। यार दिस इज़ अमेजिंग, सिंपली वेरी अमेजिंग। आप देखें कितना खूबसूरत आर्ट वर्क किया गया है बसों के ऊपर, कितना खूबसूरत इन्हें सजाया गया है, इतना ज़बरदस्त इसका एक्सटीरियर बनाया गया है, इतना अट्रैक्टिव। और ये देखें आप इंटीरियर, इसका इंटीरियर भी बहुत ज़बरदस्त, कंफर्टेबल। और वैसे तो खैर इसके डबल डेकर की छत पे ही हमें सफ़र करना था, लेकिन हमें नहीं पता था कि निचला लोअर पोर्शन हमारा इतना काम आने वाला है। जब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हों। ये देखें जी रूफ टॉप इसका। ये बच्चे पहुंच गए थे, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मैं खुद भी पहली दफ़ा डबल डेकर बस सर्विस का सफ़र कर रहा था। आई वॉज एक्साइटेड टू। The journey begins from here, the Murray Road, Rawalpindi, and this is it, the beauty of Islamabad. एक मुझसे जो मिस्टेक हुई वो ये कि मुझे ये तो मालूम था कि डबल डेकर बस सर्विस का सफ़र करना है, लेकिन मुझे टोपे लाजमी ले लेने चाहिए थे। और छत के ऊपर सफ़र करते हुए अगर आपके ऊपर कोई कैप है, ऊन की कैप है, तो सिक्योर है, वरना बच्चे बीमार हो सकते हैं। लेकिन लकीली बच्चे ठीक ही रहे। लेकिन हमने ये किया कि जो सबसे पहला हमारा स्टॉप आया था वहाँ पे हमने उतर के सबसे पहले बच्चों के लिए कॉर्न टॉप्स लिए, उनके सर को सिक्योर किया। सो दिस इज हेयर द ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद ऑन द डबल डेकर। अच्छा, कार में सफ़र करके कभी भी आपको इतना ज़्यादा खूबसूरती का एहसास नहीं होता और उस तरह आप लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते। गो के इन सड़कों में तकरीबन रोज़ ही मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन आज मैंने जो इन सड़कों पे सफ़र करके लुत्फ़ उठाया, तो आई एम वेरी ऑनेस्ट, और मुझे जितना मज़ा इस सर्विस में आया, मुझे इतना कभी इस्लामाबाद के में सैर करके इतना लुत्फ़ कभी नहीं आया जिस तरह की मुझे डबल डेकर के टॉप पे सफ़र करके मज़ा आया। क्योंकि आपको खुली हुई हवा मिलती है, आपको पूरा शहर नज़र आ रहा होता है। ये रिवा की मस्तियाँ देखें आप, कितने बच्चे एंजॉय कर रहे थे। सो सबसे पहले हम लोग गए टूवर्ड्स द ब्यूटीफुल फैसल मॉस्क ऑफ इस्लामाबाद। पहाड़ों के दामन में वाक़ खूबसूरत मस्जिद। Oh, I am really feeling the beauty of Islamabad. ठंडी ठंडी हवाएं और जो सड़कों के अतराफ खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स हैं, वेल मेंटेन्ड, वो बहुत मज़े की थी। इस वक्त तकरीबन 4:30 बज रहे हैं शाम के। ढलता हुआ सूरज और ठंडी हवाएं, great combination it was. So this is the blue area of Islamabad, the most beautiful place, जहाँ पे तमाम बड़ी कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, मेट्रो स्टेशंस के साथ। कभी कार में इस तरह की फील आ ही नहीं सकती कभी भी आपको, जिस तरह ये अब मैंने ये ब्यूटी देखी। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा एक दफ़ा आप ज़रूर जाइएगा, लेकिन मौसम का ख्याल रखिएगा। आजकल तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, तो बस की छत पे सफ़र करना बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जब थोड़ा सा वार्म मौसम हो जाए तो उसमें जाने का बहुत मज़ा आएगा आपको।
ये रीवा रीवा रानी। क्योंकि मिशी की तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही थी मुझे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिशी घर में आके ठीक ही रही। बस भाई ये जो एरिया है यहाँ, इससे आगे तो वैसे भी जहाँ कार को भी नहीं अलाउ करते, लेकिन ये क्योंकि एक स्पेशल एक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक टूरिज्म का एक था प्रोजेक्ट था, तो इसलिए इन्होंने हमें अलाउ किया कि बिल्कुल हम पार्लियामेंट हाउस हमने देखा बहुत करीब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो को उमूमी तौर पे टीवी पे ही देखी जाती थी, लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखी। पहली नहीं, खैर इससे पहले मैं देख चुका हूँ, रात का वक्त था उस वक्त, लेकिन दिन की रोशनी में पहली दफ़ा मैंने इसे देखा। क्या खूबसूरत इमारत बनाई है संगे मरमर के पत्थरों से, ऊपर से ग्रीनरी के साथ, तो एक बहुत ही अच्छा एक दिलकश वाइट पत्थर का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये है जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का आलीशान महल। देखते जाइए, क्या इन्होंने, मुगलों ने भी महल बनाए होंगे जैसे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का महल है बॉस। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। तो ये सामने खूबसूरत आपको इमारत नज़र आएगी जो गालिबन ज़ेरे तामीर है, और यहाँ नहीं जी, सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको ट्विंस टावर नज़र आएंगे मलेशिया की तर्ज के। अरे भाई यहाँ भी नहीं यार, ये तो नैब का दफ्तर है, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है यहाँ पर। लेकिन इस रोड के बिल्कुल स्ट्रेट सामने ये ग्रैंड हयात होटल है गालबन, एज फार एज माई इंफॉर्मेशंस आर कंसर्न्ड। दिस इज इट। ये बड़ी खूबसूरत इमारत लग रही थी, क्योंकि उस तरह वीडियो में नहीं आई है, लेकिन बहुत प्यारा व्यू था इस जगह का। काश सारा पाकिस्तान इस तरह हो जाए। और यहाँ पर गुजरते हुए मेरे लबों पे जो है ना, एक जो गाने चल रहे थे, जो तराने चल रहे थे कि ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। और बच्चे गा रहे थे दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। ये जो फील आती है ना इन एरियाज के अंदर, खासतौर पे इस्लामाबाद में ट्रैवल करते हुए, जो आपको जगह जगह पाकिस्तान के झंडे नज़र आते हैं, और पाकिस्तान से जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कोट्स लिखे हुए आपको नज़र आएंगे, कहीं पहाड़ियों पर, कहीं इमारतों पर। तो वो आपको जो एक 14 अगस्त वाली वाइब्स आती हैं ना, वो बड़ी शिद्दत से आती हैं यार। मैं बड़ा डेस्परेट हूँ कि 14 अगस्त को मैं इसी एरिया में आऊँ। So this is here the beautiful Serena Hotel of Islamabad, the 5-star hotel of Islamabad। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है इस होटल का। कितना वेल मेंटेन्ड है यार, बहुत ज़बरदस्त। आई होप कि हमारा कराची भी ऐसा हो जाए, हैदराबाद भी ऐसा हो।
तो जनाब ये हम पहुंच चुके हैं लेक व्यू इस्लामाबाद, लेक व्यू पार्क ऑफ इस्लामाबाद में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे जितना दिखना की कूल दिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और सर्दी से मैं ठिठर रहा था। तो मैंने तो पहले उतर के सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पी, फिर बच्चों को चाय पिलाई और बच्चों में कुछ गरमाइश हुई। यहाँ पे फिर हमने बच्चों के लिए टोपे लिए, बच्चों को टोपे पहनाए और उनके कान वान थोड़े से गर्म हो जाएं, और मैंने उनको लोअर पोर्शन में, ऊपर से लोअर पोर्शन में शिफ्ट कर दिया कि भाई ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो नीचे ही बैठ के सफ़र करना सही रहेगा। और बाकी लोग तो ऊपर ही थे बॉस, लेकिन हमें बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे जो इस्लामाबाद के नहीं थे, नॉर्दर्न एरिया से आए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान से। सो दिस इज़ हेयर द पाकिस्तान मोनूमेंट। हम लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन इससे पहले कि मोनूमेंट पहुँचते हम लोग बस के नीचे शिफ्ट हो चुके थे बच्चों समेत, और अंदर से ही हम नज़ारे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पहुँच के मैंने कहा यार पाकिस्तान मोनूमेंट को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई है जिसने बनाई है। यहाँ पे पहुँच के आपको जो है ना वाक़ई फ़ील होता है कि आप जो है पाकिस्तान में जो ये आपको नज़र आ रहा है मोनूमेंट, इसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी की गई है। और ये जो बड़े-बड़े आपको वो नज़र आ रहे हैं, इनमें पूरी-पूरी कहानियाँ बयान की गई हैं। ये एक म्यूज़ियम था, लेकिन क्योंकि हमारा वक्त बहुत ही महदूद था यहाँ पर स्टे, तो मैं अंदर से तो म्यूज़ियम नहीं देख सका। लेकिन मैं पहले ही जा चुका हूँ यहाँ पर, मुझे आइडिया है। पाकिस्तान के हवाले से यादगार की चीज़ें यहाँ पर महफूज हैं। तो बच्चे बस के अंदर ही थे, बच्चे, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा विजिट किया, चीज़ें देखी। प्राइस बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। बच्चे मेरा वेट कर रहे थे इधर ही। हम लोग यहाँ पे हमने किया जी चिल प्रोग्राम और बहुत ही मज़ा आया। ज़्यादातर लोग बस के ऊपर ही सफ़र कर रहे थे और हम लोग जो थे वो बस के अंदर कर रहे थे खूब चिल प्रोग्राम, क्योंकि गाने बहुत तेज़ आवाज़ में बज रहे थे बस के अंदर। और हम लोगों ने फिर डांस शुरू कर दिया। रीवा भी बड़ी खुश थी, मैं भी बड़ा खुश था, और बाकी लोग अपने एंजॉय कर रहे थे, अपनी साइट सीइंग कर रहे थे। तो हमने खूब एंजॉय करके, मज़े करके हम लोग पहुँचे बैक टू आवर डेस्टिनेशन और back to pavilion. Thank you guys. Allah Hafiz. Take care.